नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंग और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज बीकानेर चैनल और इसके साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आरएम न्यूज को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। डाल देते हैं एक नज़र दिन भर की खास खबरों। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रेस वार्ता में बजट के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया, इस बात का दिया जवाब। केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल ने बजट परिचर्चा में कहा, बीकानेर में जल्द चलेंगी वंदे मातरम ट्रेन। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी अर्जुन राम मेघवाल के साथ भाजपा नेताओं ने सुना मोदी के मन की बात कार्यक्रम। आम बजट पर बीकानेर शहर जिलाध्यक्ष विजय आचार्य की अध्यक्षता में बजट परिचर्चा का कार्यक्रम संपन्न। सुदर्शना नगर के होटल केजी लॉन्ज में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 2 विदेशी सहित 8 युवतियों को छुड़वाया। बालाजी स्वीट्स का बीकानेर जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारका पचीसिया ने किया उद्घाटन। काजूवाला में बदमाश बेखौफ पुलिस थाने के पास युवक चाकू से किया हमला। युवक की मारपीट के दौरान मौत का मामला, परिजनों ने मोर्चरी के आगे गिरफ्तार की मांग को लेकर लगाया धरना। नहर के माइनर में कटाव आने से किसानों के खेत हुए जलमग्न। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट किया जारी, बीकानेर संभाग के 3 दिन 29 से 31 जुलाई तक बारिश की गतिविधियों में आएगी तेजी। और करियर सेमिनार में पीएस वोरा और विजयपाल बेनीवाल ने युवाओं का किया मार्गदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी बीकानेर पहुंचने के साथ ही आज उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। पत्रकारों से वार्ता के दौरान उनके साथ में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल रहे। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्रीय बजट बहुत ही शानदार है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि यह बजट जो है वो सर्वस्पर्शी है, समावेशी बजट है और उन्होंने कहा कि विकासोन्मुखी बजट है जिसमें हर वर्ग का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्पना 2047 को मद्देनजर रखते हुए इस बजट का निर्माण किया गया है। आइए हम आपको दिखा देते हैं केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के बीकानेर पहुंचने के इस दौरे की कुछ झलकियां, कुछ तस्वीरें। उनके साथ ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बजट पर विस्तार से बातचीत की और बजट को उन्होंने बेहद शानदार और प्रभावशाली बताया। ये बजट ऐतिहासिक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प विकसित भारत 2047 का है, इस बजट के माध्यम से ये रास्ता सीधा वो जा रहा है। और इस बजट में ये बजट सर्व समावेशी सभी को, जो ये 4 आयाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किए हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब, इनको ध्यान में रखते हुए उनके लिए ये बजट है। और हर क्षेत्र में, चाहे हम महिलाओं की बात करें, युवाओं के, हर एक क्षेत्र में उनके विकास के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त और मजबूत करने के लिए ये बजट। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी पत्रकारों से बातचीत करते हुए न केवल बजट की सराहना की बल्कि उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन जो है वो बीकानेर को जल्द ही मिलेगी। आइए देखें क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। वंदे भारत ट्रेन बीकानेर से चलेगी अक्टूबर के आसपास।
कब तक शुरू हो जाएगी? ये बड़ी घोषणा है, मैं आपको कर रहा हूँ ना। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि साहब ये रेलवे का बजट भी इसमें सम्मिलित है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि साहब ये 2 राज्य का बजट है जिसको खुश करने के लिए नहीं, उनको तो बजट को भी राजनीतिक आलोचना का हथियार बना दिया। इसको बजट को भी उनको आलोचना करनी चाहिए। बजट में जो प्रावधान है उनको लेकर के विपक्ष ऐसा केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात को सुना। नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 112वां एपिसोड रविवार को प्रसारित हुआ था। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री की मौजूदगी में अनेक लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। मंत्री से सुमित गोदारा की मौजूदगी में अनेक लोगों ने मन की बात के कार्यक्रम को सुना और सराहा। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक और मैथ्स ओलंपियाड असम मोइडम टाइगर डे, वनों के संरक्षण और स्वतंत्रता दिवस पर बात की थी। उन्होंने हैंडलूम पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि आजादी के पर्व पर खादी का ही कपड़ा जरूर ले। साथ ही 15 अगस्त के भाषण में शामिल होने वाले विषयों पर भी उन्होंने सुझाव मांगे। आइए हम आपको दिखाते हैं इन तमाम नेताओं को जिन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 112वें एपिसोड आम बजट पर शहर भाजपा के अध्यक्ष विजय आचार्य के साथ में एक परिचर्चा का कार्यक्रम रखा गया। भारत सरकार वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट पर बीकानेर शहर जिलाध्यक्ष विजय आचार्य की अध्यक्षता में बजट परिचर्चा कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता केंद्रीय बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी यादव उपस्थित रही, जिसमें बीकानेर के व्यापारी, डॉक्टर, वकील, सीए, बुद्धिजीवी वर्ग के साथ बजट पर परिचर्चा हुई, जिसमें केंद्रीय महिला बाल विकास कैबिनेट मंत्री अन्नपूर्णा देवी यादव ने बजट परिचर्चा में कहा कि केंद्रीय बजट विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की नई दिशा और गति प्रदान करेगा। आज राजस्थान में 5 साल की निराशा के बाद डबल इंजन की सरकार आई है और डबल इंजन की सरकार आपके प्रदेश का विकास करेगी। डबल इंजन की सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करेगी। दिखाकर हम आपको इस परिचर्चा की तस्वीर। सुदर्शना नगर में केजी लॉन्च होटल में एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 विदेशी महिलाओं सहित 8 महिलाओं को छुड़ाया गया। एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर शनिवार की देर रात व्यास कॉलोनी थाना पुलिस ने सुदर्शना नगर में आर्य हॉस्पिटल के पीछे होटल केजी लॉन्च में छापामारी कर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से सेक्स रैकेट माफिया गिरोह के 5 युवकों समेत 8 युवतियों को गिरफ्त में लिया। युवतियों ने पुलिस को दी अपने बयानों में बताया कि गिरोह के माफिया हमसे जबरन देह व्यापार करवा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लॉकअप में बंद कर दिया, जबकि मौके पर पकड़ी गई युवतियों को नारी निकेतन भिजवा दिया गया। यह होटल किसी शंकरलाल माली का बताया जा रहा है, जिसे उसका भांजा चला रहा था। ये भी बात सामने आई कि होटल में पिछले काफी समय से जिस्म फरोशी का अनैतिक धंधा फल फूल रहा था। अभी मिली थी कि कुछ बदमाश कई होटल्स में आया हुआ है इस टाइप का, और इसमें मैडम का आदेश भी था कि एक बार होटल ढाबा चेक करने का। तो उस चेकिंग दौरान हमें केजी लॉन्च पे जब गए थे, चेक करते करते एक महिला आके हमें एप्लीकेशन दिया है कि हमें बंधक बना के इस वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो उसी सूचना के आधार पर हमने पूरा होटल को अच्छे से तसल्ली से चेक किया। तो उसमें 6 लड़कियां अलग अलग जगह से, जैसे दिल्ली, उत्तराखंड से वो मिले। उसका साथ साथ 2 विदेशी महिला मिले हैं, उनको अरेस्ट किया गया। उनके साथ साथ में 2-3 लोगों को भी हमने अरेस्ट किया है और बाकी जांच चल रहा है। उसके बाद हम जो भी डिटेल्स है आपको अपडेट करेंगे। क्या होटल को सीज भी किया गया है? हाँ, अभी वो भी हमारा जो एविडेंस का संभालने के लिए हमने मौके को सीज किया गया, सील किया हुआ है उस केजी लॉन्च को। उसका आधार पर जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो नियमानुसार कार्रवाई होते वो भी करवाएंगे। बालाजी स्वीट्स का बीकानेर के जिला उद्योग संघ अध्यक्ष डीपी 25 ने शुभारंभ किया, उद्घाटन किया। बीकानेर की गोपेश्वर बस्ती गंगाशहर के निवासियों को शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयां और नमकीन एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्य अतिथि बीकानेर जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारका 25 के करकमलों से इसका उद्घाटन हुआ। 25 ने बताया कि बालूजी कुमार परिवार द्वारा शुद्ध देशी घी की मिठाइयों के निर्माण के क्षेत्र में हमेशा शुद्धता और क्वालिटी के द्वारा ही बीकानेर वासियों के दिल को जीता गया और इसी तर्ज पर यह स्वीट कॉर्नर भी निवासियों को सभी तरह की मिठाइयां जो स्वाद और सेहत दोनों के साथ में बेहतर होगी, उसका आज उन्होंने उद्घाटन किया है। कालूवाला में बदमाश बिल्कुल बेखौफ है। उन्होंने योग पधाने के पास ही चाकू से जबरदस्त हमला किया।
बीकानेर के खाजूवाला में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस से कुछ दूरी पर ही एक युवक पर चाकू से हमला बोल दिया। इस हमले में युवक बुरी तरह से घायल हो गया। दरअसल दीवान भोपा किसी काम सिखाने के पास में स्थित मीना मार्केट आया था, तभी उसने पुरानी रंजिश रखने वाले मांगीलाल बिश्नोई राहुल जाट ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपी यही नहीं रुके, उन्होंने दीवान भोपा के पीठ बाजू पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दी। आसपास मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर दीवान भोपा को खाजूवाला सीएचसी पहुंचाया, जहां दीवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक युवक की मारपीट के दौरान मौत हो जाने के बाद में परिजनों ने मोर्चरी के बाहर ही धरना लगा दिया और प्रदर्शन किया। मामला गर्मा गया। मृतक के परिजनों ने ग्रामीणों ने पीबीएम की मोर्चरी के बाहर धरना देकर हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग की। जानकारी मिली है कि कर्मीसर में लक्ष्मण मेघवाल पर घर में घुसकर कुछ जनों ने हमला बोल दिया, जिसमें लक्ष्मण उनके भाई और परिजनों की चोटें आई। लक्ष्मण के गंभीर चोट आने से उसे अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां उसने इलाज के दरमियान दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद भाजपा नेता पुनीत ढाल, मगन केडी, कृष्णासर सरपंच कान सिंह राजपुरे सहित ग्रामीण धरने पर बैठ गए और हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गए। नहर के माइनर में कटाव आ जाने से किसानों के खेत जलमग्न हो गए। लूणकरंज उपखंड में एलकेडी नहर की माइनर में कटाव आने से किसानों के खेत जलमग्न हो गए। बीती रात 3 KLP के पास आए कटाव में खेतों में पानी भर गया, मूंगफली की फसल डूब गई। किसानों ने बताया कि 10 दिन पहले से स्थान पर कटाव आया था, जिसे सिंचाई विभाग के कॉन्ट्रैक्टर ने प्लास्टिक लगाकर लीपा पोती कर दी। उस समय किसानों की फसल नष्ट हुई थी, जिसके बाद दोबारा बीजान किया गया। वहीं बीती रात फिर से नहर टूटी तो खेत फिर से जलमग्न हो गए। किसानों ने बताया कि रात को सूचना देने के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। सुबह अधिकारी मौके पर पहुंचे और नहर के पानी को बंद करवाया और माइनर की मरम्मत को शुरू करवाया गया। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के फिर अलर्ट जारी किया है। 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक एक बार फिर से बारिश की संभावना और जो है वह गतिविधियों में तेजी आने की भविष्यवाणी की गई है। राजस्थान में 5 से 7 दिनों तक अधिकांश भागों में मानसून के सक्रिय रहने, बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के जिलों में आगामी दिनों में बारिश होने की संभावनाएं भी जताई है। 3 दिन यानी कि 29 से लेकर 31 जुलाई तक बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। RM न्यूज और महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय की NSS विंग और पुलिस विभाग के साझा प्रयासों से बीकानेर जिला उद्योग संघ पर करियर सेमिनार और बेस्ट स्टूडेंट और बेस्ट स्कूल अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आयकर आयुक्त मुंबई विजयपाल बेनीवाल थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश पासवान द्वारा की गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजसेवी उद्यमी विनोद बाफना और जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका पच्चीसिया थे। वहीं कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर बाफना स्कूल के CEO डॉक्टर PS वोरा मौजूद रहे। कुल मिलाकर के PS वोरा और विजयपाल बेनीवाल ने +2 के बाद में युवाओं को करियर किस दिशा में ले जाना चाहिए इस बाबत अपनी बात से न केवल युवाओं का मार्गदर्शन किया, बल्कि यहाँ पर बैठे सभी जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने हमें बहुत ही गौर से और ध्यान से भी सुना। बीकानेर के चहुमुखी विकास के लिए समर्पित द्वारका पच्चीसिया ने अपनी बात की, तो वहीं बीकानेर की कानून व्यवस्था के साथ में सामाजिक सरोकारों से जुड़ करके काम करते रहने की प्रशंसा भी IG ओम प्रकाश पासवान ने की। वहीं MS कॉलेज के NSS की 4th विंग की प्रभारी सुनीता बिश्नोई इस मौके पर मौजूद रही। उन्होंने भी सभी का स्वागत अभिवादन किया। इस मौके पर MS कॉलेज की NSS की स्टूडेंट्स भी मौजूद रही। सभी को यहाँ पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दरमियान बीकानेर के बेस्ट करियर काउंसलर डॉक्टर चक्रवर्ती नारायण श्रीमाली और डॉक्टर अदिति माथुर का विशिष्ट रूप से सम्मान और अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में जहाँ रामजी व्यास, नारायण जी व्यास और इसके साथ साथ गोल्डन गेट एकेडमी के डायरेक्टर हेमाराम भी मौजूद रहे। वहीं इनके साथ में अदम इंग्लिश एकेडमी के सुरेंद्र दागा भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दरमियान न केवल रोटरी बीकानेर वडोदरा के असिस्टेंट गवर्नर पुनीत हर्ष, शकील अहमद और अनिल भंडारी भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बीकानेर के लगभग सभी क्षेत्रों से जुड़े लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम की सफलता को लेकर के लोग एक दूसरे से चर्चा करते हुए भी सुने गए। इस पूरे कार्यक्रम का प्रसारण भी बीकानेर के RM न्यूज चैनल के माध्यम से किया गया। वहीं कार्यक्रम में सहयोग करने वाले सभी सहयोगियों का विशेष रूप से आभार और धन्यवाद किया गया। आप भी देखना न भूलें यह कार्यक्रम, जो खास तौर से रानी बाजार औद्योगिक संघ के सभागार में आयोजित किया गया। अभी इन बच्चों में अपने को यही संस्कार डालना है। इनकी जिम्मेदारी है
कि इस नशे से दूर है। द्वारका जी 25 ये केवल बीकानेर के उद्यम और उद्योगों के लिए ही समर्पित नहीं है, वे अपने सामाजिक सरोकारों से जुड़कर मैं इस कार्यक्रम की जो परिकल्पना है वो मुझे लगता है अपने आईजी सर से हमने प्रेरणा ग्रहण की। आईजी सर से मेरी मुलाकात पुष्करना स्टेडियम में हुई थी किसी प्रोग्राम के दौरान। तो सर ने कहा कि हम युवा पीढ़ी को नशे से दूर करने के लिए ऐसी एक मुहिम चला रहे हैं और आपके कॉलेज में जो डॉक्टर PS वोहरा वो नाम है, जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि सतत रूप से बच्चों के बीच में रहते हैं। हालांकि स्कूलें बीकानेर में सारी अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छे स्तर पर काम करती है, लेकिन कहते हैं विमेंस डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंक डिफरेंटली। सिख समाज से आता हूँ और सिख समाज के अंतर्गत नशे पर जो एक सिख है जो गुरु ग्रंथ साहब को मानता है, जो गुरु गोविंद सिंह का स्टूडेंट है, जो 5 ककार रखता है अपने अंदर, तो क्लियरली गुरु ग्रंथ साहब के अंदर इस बात को मेंशन किया गया कि आपको नशा नहीं करना है। आप अपने सपनों से दूर हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। गुजारिश है कभी नशा मत करिएगा, जितना हो सके। अभी मैं किसी बहुत बड़े साहित्यकार के प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू तो हम जब पत्रिका के हमारे कार्यक्रम होते थे तो मैं माया करती थी बीकानेर है इसलिए कि आप सरल है, सहज है, आप जो है सो है, आप डबल स्टैंडर्ड नहीं है और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं बीकानेर को इसलिए पसंद करता हूँ कि बहुत ही मिनिमल लोगों में डबल स्टैंडर्ड है। बहुत बेसिक सा कुछ मैथमेटिक्स का चल रहा था, कोचिंग अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भूत तो करते भी हैं। तो मैं फ्रंट पेज पे बैठा था तो वहाँ के टीचर ने कुछ समझाया, समझ नहीं आया मेरे को, तो मैंने बोल दिया कि सर ये चीज़ समझ नहीं है। क्या ये भी नहीं समझ आया? पीछे वाले बच्चे हंस गए, ये तो 11th में फिजिक्स में आता है, ये भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो क्या करते? मैंने कहा सर नहीं आया समझ में, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो एक शंका, जो संकोच और झिझक होती है वो निकालना जरूरी है अंदर से। अगर आपको कुछ सीखना है तो वो निकालोगे तभी आप सीख पाओगे। उसी तरीके से किसी से हेल्प मांगना, पूछना, उस मामले का एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। पासवान काफ़ी सही बोल रहे हैं, और स्पेशली हमारे एरिया में जो MD इसमें और इस तरीके के जो महंगे नशे हैं, पहले यहाँ अगर होते थे तो छोटे मोटे गुटखा खा लिया या उस तरीके के नशे ज़्यादा होते थे। तो इसके कई कारण हैं। एक ये है कि रोज़गार की कमी है, दूसरा ये कारण है कि ये काफ़ी महंगा नशा है, तो इसको जो बढ़ावा देने वाला नेटवर्क है वो यहाँ पे पैर पसार रहा है, सीमावर्ती एरिया से बढ़ के यहाँ पे आ रहा है। तो क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, जो सप्लाई करते हैं उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर एक 100 ग्राम भी वो सप्लाई करते हैं तो कई लाखों में होता है। तो इस चीज़ की वजह से सब लालच में आके ये काफ़ी बड़े स्केल पे हो रहा है। और इसके कुछ दूसरे कारण में से कि जो समाज में जो धीरे धीरे चेंज हो रहा है जी, कि सोशल मीडिया और के थ्रू, और जो ये काफ़ी जल्दी सफलता पाने की अपेक्षा में, लालच में लोग देखते हैं सोशल मीडिया के थ्रू प्रचार होता है कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छी गाड़ी लेके घूम रहा है, ये तो ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, तो हम भी इस नेटवर्क में चले जाते हैं। तो इस नशे के साथ में दूसरी आपराधिक प्रवृत्तियाँ भी साथ मतलब दोनों समानांतर रूप में बढ़ रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नेगेटिव रिव्यू के साथ चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ रूम से ज्योति रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।